बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे और खूब रोज़े रख रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको कोशिश कीजिएगा कि बहुत गौर से सुने और अगर डाउनलोड कर सकें तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था। क्वालिटी कंट्रोल क्या है और पहले हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी कंट्रोल के टॉपिक तक हमने कंप्लीट किया था उसे। आज हम इसका एक और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, वो है द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। जब कोई प्रोसेस बन होता है, कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे कुछ क्वालिटी की ड्रॉबैक्स, पुअर क्वालिटी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके ऊपर हम आज रोशनी डालेंगे। तो आपसे दरखास्त है कि आप इस मेरे लेक्चर को बहुत गौर से सुनिएगा और उसके ऊपर अगर इसे डाउनलोड कर सकें तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से क्या मुराद है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये है, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर एक्टिविटीज that exist only as the result of deficiencies that occur in its process, decide which quality standards to focus on। तो इससे मुराद ये है कि हम वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई वर्किंग कर रहे हैं, कोई क्वालिटी कंट्रोल के लिए चीजें कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज हमारे पुअर बैड क्वालिटी बनाने में कर रहे हैं, तो उससे मुराद ये है कि वो सारी कॉस्ट हमारी जो है ना वो उस पुअर क्वालिटी के ऊपर यूज हो रही है। इसकी इसकी कुछ कैटेगरीज हैं पुअर क्वालिटी की। कैटेगरीज से मुराद क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। आगे 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 गोइंग लेक्चर के दौरान हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट और इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट से मुराद क्या है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिस तरह मैंने आपसे पहले, ये एक ट्री है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारी, जिस तरह मैंने पहले बताया, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट है, इस तरह इंटरनल फेलियर्स हैं और एक्सटर्नल फेलियर्स हैं। अब अगर इंटरनल फेलियर से देखें तो प्रोसेस डिलेज हैं, रीवर्क्स हैं, स्क्रैप है, रीटेस्ट या वैलिडेशंस है, डाउन टाइम है, लॉस ऑफ कैपेसिटी है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग या इससे हम करेक्टिव एक्शंस की मदद से इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल फेलियर से हमारी मुराद कस्टमर रिटर्न्स हैं, वारंटीज है, लॉस ऑफ कस्टमर है, सेल्स है, शॉर्ट ऑफ रिपेयर एंड कस्टमर्स है एंड लोअर क्वालिटी स्कोर्स है। तो ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फेलियर्स हैं पुअर क्वालिटी की वजह से, जिनकी वजह से पुअर क्वालिटी बनती है। अच्छा, अब फर्दर इन्हें एलेबोरेट हम करते हैं। इससे क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में सबसे पहला हमने कैटेगरी डिस्कस की थी, प्रिवेंशन कॉस्ट आर अकर्ड preventing product defects from occurring and are components of the cost of the quality. Preventing cost usually includes employees training and supplier certifications। जिस तरह प्रिवेंशन, अगर हमने पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करना है, उससे अपने को बचाना है उस प्रोसेस को, तो उसमें दो चीजें हमारी कॉस्ट में अप्लाई होंगी। नंबर वन, जो हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो इंटरनल ट्रेनिंग का सेटअप भी बना लें या एक्सटर्नल ट्रेनिंग, जो हम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रेनिंग का सेटअप करती हैं उनसे कर लें, तो वो प्रिवेंशन से वो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। इसी तरह इसके अंदर आगे और फर्दर एक हमने कैटेगरी डिस्कस की थी, अप्रेजल। अप्रेजल कॉस्ट आर फीस एज कंपनी पेज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन इट्स प्रोडक्शन हेड ऑफ डिलीवरिंग देम टू द कस्टमर्स। समटाइम्स हमें जो है ना कोई ऑडिट्स रखने पड़ते हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हम इन्वॉल्व होती करते हैं ताकि हमें उन डिफेक्ट्स का, उन चीजों का पता चल सके जो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हों और हम उसे जो है ना काबू कर सके, कंट्रोल कर सके। इसी तरह इंटरनल फेलियर्स हैं। इंटरनल फेलियर से मुराद, इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इंकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट्स discovered before the product service is delivered to the customer. These costs occurs
when the results of the work fail to reach design quality standards and are detected before they are transferred to the customer. इंटरनल फेलियर से बना दिया है कि अगर हमारे इंटरनली हमने जो कॉस्ट हमने इन्वॉल्व किया है, जो ट्रेनिंग की या बाकी चीज़ों की जो सर्विसेज हैं जो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगी हैं, जिनकी वजह से हमने कस्टमर को सब प्रोडक्ट सप्लाई करने से पहले हमें उन चीज़ों को पता चल गया है, वो हमारे इंटरनल फेलियर्स कहलाते हैं। इसी तरह एक्सटर्नल फेलियर्स हैं। एक्सटर्नल फेलियर से मुराद कॉस्ट विच आर इंकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बाय द कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट कस्टमर के पास चली गई है और अब उस प्रोडक्ट को उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स थे, कुछ फॉल्ट्स थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको कस्टमर ने जो है ना वो पॉइंट आउट किया है। अब जब वो कस्टमर ने पॉइंट आउट किया है तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वो कस्टमर ने पकड़े हैं। दीज कॉज अकर when products or services fail to reach the design quality standards are not detected until after transfer to the customer. They could include repair or servicing of both returned products or and those in the field. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैब्रिक है, अगर हम अपने प्रोसेस की बात करें, अगर फैब्रिक है जिसमें कोई LCR का इशू है, कोई उसके अंदर डाइंग के इश्यूज हैं, कुछ इस तरह प्रोसेस के इश्यूज हैं, तो उन चीज़ों को अगर कस्टमर अगर पकड़ लेता है और वो समटाइम्स वो कहते हैं जी कि मैंने अपने पास उनको जाके ठीक करना है, तो वो जो उसकी रिपेयर की कॉस्ट या वो सर्विसिंग की कॉस्ट कस्टमर लेगा वो हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहलाएगी। इससे फर्दर हम देखते हैं अप्रेजल या प्रिवेंशन कॉस्ट में फेलियर कॉस्ट से इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, स्क्रैप्स है, जिस तरह पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, रिप्लेसमेंट्स हैं, रीटेस्ट हैं, डाउन टाइम्स हैं, यील्ड लॉस है, डिस्पोजिशंस हैं, सप्लायर फॉल्ट्स हैं, ट्रबल शूटिंग्स हैं, डाउनग्रेडिंग है, परचेज कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट्स है, वेस्ट टेस्टर्स है एंड लेट शिपमेंट्स हैं। ये हमारे इंटरनल फेलियर्स हैं। इसी तरह एक्सटर्नल फेलियर्स कंप्लेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वारंटी कॉस्ट है, रिकॉल कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, कंसेशंस हैं, लॉस ऑफ सेल्स है, लेजिस्लेशन है, लॉस ऑफ रेपुटेशन है, हैवियर डीलर डिस्काउंट्स है। तो ये हमारे एक्सटर्नल फेलियर। समटाइम्स हमने कस्टमर को प्रोडक्ट दे दी है, अब कस्टमर जो समटाइम्स हमें रिकॉल, वो प्रोडक्ट हमें रिकॉल करनी पड़ जाती है, अपने पास मंगवानी पड़ जाती है, उसके लिए जो कॉस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन ही बियर करेगी। तो ये दीज आर समटाइम्स बहुत हैवी कॉस्ट हो जाती है। इसी तरह अप्रेजल या अगर हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट में अप्रेजल कॉस्ट है, प्रिवेंशन कॉस्ट है, तो ये डिटेल में मैं सारा इनका लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इन द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से अब कंक्लूजन में देखें, द नेचर ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट डिफर between service and manufacturing organization. In manufacturing, quality costs are primarily product related. जिस तरह टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उसमें हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड या फैब्रिक के रिलेटेड हमारी है। और सर्विसेज आर जनरली लेबर डिपेंडेंट बिकॉज लेबर ऑफन अकाउंट्स एज मच एज 75% of the total cost. Traditional external failure costs such as warranty and the field supports are less relevant to the services. Process related costs such as the customer service and complaints handling staff are lost. Customers are more critical. Downtime of the system, either partial or total, can be most expensive external failure cost in service environment. Internal failure costs tend to be much lower for the service organization with higher customer content, which have little opportunity to correct an error before it reaches to the customer. By that time, the error becomes an external failure. So this was the conclusion of total cost of the poor quality. तो पुअर क्वालिटी से मुराद जिस तरह मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो उन्हीं को हमने जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। अब जिस तरह मैंने आपको पुअर क्वालिटी था, कुछ हमारे पास बेनिफिट्स भी हैं जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। अगर हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, उसको कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने सिंपल एक पॉइंट की शक्ल में दिए हैं। नंबर 1 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, आगे रिकमेंडेशंस हैं, कस्टमर आगे रिकमेंड करता है डिफरेंट कस्टमर्स को, लेसर कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट्स लेस आती हैं, हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसी तरह जो है ना बिजनेस ग्रो है, गुड रेपुटेशंस है, मैनेज कॉस्ट है और ब्रांड रिकॉग्निशन है। तो दीज आर द बेनिफिट्स अगर हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज के लिए
जो है ना वो इतना ही हम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो है ना नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और अपना आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसको, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो भी आपको टाइम पे मिलती जाएँगी, और आप उनसे जो है ना वो फर्दर, और अपने कमेंट्स आप मुझे दीजिए कमेंट्स में, अगर आप फर्दर आपके ज़हन में है कि हाउ मैं अपनी चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और खुदा हाफ़िज़।